लेसन करवाया, उससे हमें सीख मिलती है कि आपको कभी भी कोई भी छोटा बोले, आपको कुछ भी कोई भी कुछ बोले अनजान, आपको उसकी बात नहीं माननी है अगर आप उसको नहीं जानते हो। झूठ बोलते हैं वो तो, सच बोलता है वो नहीं पता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फ़िलहाल मैं रेडी हूँ और नहा के आ गई हूँ। सब साफ़ सफाई हो गई है, केवल लंच रह गया है बनाना और उसके अलावा सब तैयारी मेरी हो गई है। ब्रेकफास्ट भी बन गया और अभी देखिए मैं सुबह सुबह 9 बजे रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं और ये आयांशी के स्कूल, आयांशी के कच्चा हाउस का मॉडल देने, उसका फ्लावर देने, क्योंकि छोटी है ना वो, तो वो नहीं ले जा पाएगी। चलो वैन तक हम अरेंज कर दें, लेकिन वैन से स्कूल तक अंदर तक परमिशन नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह का टाइमिंग क्या होती है, सब वैन वगैरह वाले अगर अंदर स्कूल जाएंगे तो टीचर्स भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना, तो भीड़ होती है। और आयांशी छोटी है तो वो नहीं ले जा पाएगी, लिफ्ट वगैरह में जाएगी, कैसे करेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो हम लोग उसका सामान दे आते हैं। तो मैं और ये जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, उसका सामान दे के आएंगे। और बाकी वो कार्ड है नाउंस का, वो सब वो ले गई थी, और अपना जो रिटर्न वर्क है वो सब वो अपने बैग में रख के ले गई थी। केवल 2 चीज़, जो कच्चा हाउस और फ्लावर जो उसने बनाए थे, टेबल वाले फ्लावर 2 और 5 का टेबल, वो 2 उसके रह गए थे, वो हम आप दे के आएंगे उसकी मैम को। और क्योंकि कल सैटरडे संडे है, उसकी छुट्टी होती है स्कूल की, और मंडे लास्ट है उसका सबमिट करना हॉलीडे होमवर्क। तो हमने कहा मंडे भी कर सकते थे, पर मैंने कहा पहले ही कर दो तो ज़्यादा सही रहता है। मंडे को इन केस अगर बारिश वगैरह हो गई है, कुछ और दिक्कत हो गई, क्योंकि हम सबको फीवर चल रहा है घर में, इन केस अगर ऐसा कुछ हो कि तबीयत सही ना हो तो हम ना जा पाएँ, तो इससे अच्छा है कि आज ही हम वो सबमिट कर दें। और जैसे कि मैंने आपको आज के ब्लॉग में दिखाया था, कि कल के ब्लॉग में दिखाया था सॉरी, कि आयांशी ने कि पहला टेस्ट था इस स्कूल में, और आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा हो कल का, तो आयांशी पूरे फुल मार्क्स लेके आई है। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ने वाली है ना वो, तो कर लेगी, मुझे पता था। लेकिन फिर भी एक लगता है ना कि नई टीचर्स हैं, नया स्टाफ है, इतने सारे बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों में वो क्या कर पाएगी। तो सभी में फुल आए हैं, बस एक आधा नंबर जो उसका ईवीएस में कटा हो, वो मुझे लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मम्मी मेरा एक क्वेश्चन आते ही उसने बोला था कि मेरा गलत हो गया है। तो वो 1 नंबर का था, आधा नंबर काटा था, क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा था बना के, थोड़ी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई थी, उसमें आधा नंबर कटा था, अदरवाइज़ वो ठीक था। उसने अपने अकॉर्डिंग सही लिख दिया था, उस जो उसका वो समझ रही थी, उसका आंसर माइंड में जो उसने समझा उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रांसलेट कर दिया था। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक थी उसमें मैम ने आधा नंबर काटा, आधा नंबर उसको दे दिया। इस तरीके से उसके 9.5 नंबर आए 10 में से। बाकी मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में पूरे नंबर लेके आई थी, और जीके वगैरह में भी पूरे आए हैं उसके नंबर। बहुत अच्छा लगा। तो उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो खुशी हुई बहुत। अब उसका हॉलीडे होमवर्क जमा होगा, ये भी उसका पहली बार है, तो देखते हैं कैसा रहता है। और रुद्रांश का भी अभी वो नहीं लेके गया है, बोल रहा था मम्मी कल लेके जाऊंगा मैं। आज वो अपने चार्ट वगैरह सब कुछ ले गया, और रिटर्न वर्क उसका बहुत था तो वो सब ले गया है, क्योंकि आयांशी के तो एक ही नोटबुक में था, उसका बहुत सारी फाइल लिस्ट वगैरह बनी थी, वो भी आज लेके गया है अपना। और शायद हो सकता है कल सैटरडे को वो हार्ड ले जाए। और 11 तारीख को उसके स्कूल में एग्जीबिशन है, PTM है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों ने कैसे कैसे मॉडल बनाए हैं। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ आयांशी के स्कूल, उसके मॉडल देने। रूट लेता है, इधर ही बोल रहा था। आयांशी के स्कूल उसका मॉडल सबमिट करने। आयांशी को तो नहीं बुलाएंगे, बट रिसेप्शन में मैम को बोल देंगे। बच्चे अभी सब क्लास चल रही है, रूम में होंगे ना अभी। स्कूल से आ गई है आयांशी बेटा, क्या हुआ, क्या हो गया, इतनी खुशी क्या? आपको ये बताओ, आज बच्चे लेके आए थे मॉडल, और आपका तो पहुंचा नहीं, फिर क्या हुआ?
मैंने मैम से कह दी, मैम ने काट रख दिया है जो बनाना था हिंदी का, और जो कच्चा हाउस फ्लावर है वो बड़ा है इसलिए वैन में नहीं आ पा रहा था, तो मम्मी यहाँ पर ले आएंगी। अच्छा, फिर क्या मैम बोली? ओके कोई बात नहीं, फाइन। अच्छा अच्छा, हम्म, हाँ। तो जब मेरा मॉडल आया तो मेरा लंच हो रहा था, हाँ। तो मतलब मेरी फ्रेंड कौन लेके आया क्लास में? हाँ, क्लास? मैम आंटी, अच्छा। ठीक है। तो मेरी फ्रेंड अनारा मुझसे पूछती है हम्म। कि ये देख और किसी का भी आ गया फ्लावर और वो हाँ। कच्चा हाउस, हाँ। तो मैंने कहा ये मेरा ही है। अच्छा, कैसे बने हुए थे और लोगों के हाउस और फ्लावर? इग्लू तब भी कह सकते हो। अच्छा कुछ जी। नहीं था, कार्डबोर्ड था। इग्लू कितने में- बड़े बड़े थे? हाँ? कितने बड़े बड़े थे? एग्जैक्ट हमारे। अच्छा, जैसी थे। और फ्लावर कितने बड़े बड़े थे? फ्लावर तो हमसे बहुत छोटे। हाँ, ऐसे ही बने थे? हमारे ऐसे थे ना, इतने हाँ, बड़े थे। हमारे में स्टिक भी तो थी। और वो इतने बड़े थे? उनके इतने, एक ना व्हाइट चार्ट पे पता है कुछ लिखा उसने, टेबल ऑफ 4 and 6, ठीक है, और नीचे उसने फ्लावर बना दिए दो। ऐसे चार्ट पे बना दिए उसने ऐसे? नहीं, कार्डबोर्ड काटे पहले तो उसके ऊपर कलरफुल पेपर चिपका दिए, वैसे कटिंग अच्छा, वो चार्ट पे लगा रखा था उसने। अच्छा। और फिर लग दिया। और ना क्या हुआ, पता क्या हुआ, मैम जब फ्लावर पकड़ी थी, दोनों फ्लावर मैम के सिर पर गिर गए। गिर गए? सरक गए पीछे? तो बता देती मैम यहाँ से पकड़ लीजिए। मैं लंच करी थी, कैसे ऐसे आती, देखो ऐसे आती थी मैं। अच्छा अच्छा। मैम अच्छा, मैम ने कुछ कहा नहीं कैसे लग रहे हैं? अच्छा, आप बताओ, सपोज करो कि वो आपके नहीं है, तब आप बताओ कि सबसे अच्छा किसका था? सच से बताना ऑनेस्टली कि सबसे अच्छा हाउस किसका था? फ्लावर? फ्लावर भी हैं, हाउस भी? सबसे बड़ा बड़ा अलग ही दिख रहा था। कट- अब पता है क्या हुआ, हाँ। छुट्टी के टाइम सेकंड क्लास के जितने भी बच्चे हो तो हमारे सेकंड असाइनमेंट में आ जाते हैं, अगर नहीं आ पाते तो दूसरी आ जाते हैं, दूसरी सेकंड में, ठीक है, ऐसे आते हैं, फर्स्ट के भी ऐसे आते हैं, सब कैसे आते हैं। तो दो लड़के थे, क्या था ना, नाउन वाला जहाँ रखा हुआ था वो गिर रहा था, तो मैंने उसे पकड़ के उसको पीछे किया ताकि वो गिर रहे ना, और उसको अंदर चक्कर खोल के, तो वो दो लड़के कह रहे थे ये सारे बेकार लग रहे हैं, ये ब्राउन वाला अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये वाला, तो वो कहते हाँ, मैंने कहा ये मेरा ही है। तो मतलब कच्चा हाउस सबके ऐसे बने हुए थे जैसे हमने बनाया? झाड़ू क्या वो ऐसे नहीं थे? कैसे थे? पता है कैसे, अरे यार खा लो, आराम से खा लो। कंप्यूटर लैब का बोर्ड बनाई, बोट? अच्छा। कंप्यूटर पे समझ गई। कंप्यूटर का ऑन भी मैंने किया, दोनों पॉइंट्स। सबसे पहले भी मेरा हुआ, मैंने कलर किया येलो और रेड, अब तो बाल बड़े हो गए आपके थोड़े से। और ना नीचे का समुद्र भी बन गया। मैंने तो बस बोट और समुद्र बनवाया था, मैंने सिर भी बना दिया, बॉडी भी बना दिया। शैतान लड़की। मैम ने एक और लेसन करवाया, उससे हमें सीख मिलती है कि आपको कभी भी कोई भी छोटा बोले, आपको कुछ भी कोई भी कुछ बोले अनजान, आपको उसकी बात नहीं माननी है अगर आप उसको नहीं जानते हो। झूठ बोलते हैं वो तो, सच बोलता है वो नहीं पता। पता है एक लड़की थी, शीनू नाम था, वो पेड़ के नीचे बैठी थी, अमरूद वाले पेड़ के नीचे। उसके अचानक से सिर पे कुछ गिरा, उसने डर के मारे कुछ देखा नहीं कि क्या गिरा, सीधे भागने लग गई डर के मारे। और उसे एक और लड़की मिली, मीना, तो वो कहती है अरे तुम मोटर बाइक की तरह भाग क्यों रही हो? तो उसने बोला अरे तुम भी भाग लो, जितने भी लोग हैं उन सबको भी ले आओ। अरे क्या कहते हैं, आसमान गिर रहा है। वो भी भागने लग गई, उसकी बात मान ली उसने। फिर एक और लड़का मिला, वो भी पूछता है तुम दोनों ऐसे डर के मारे भाग क्यों रही हो? तो वो कहते हैं तुम भी भागो और सवाल मत करो, आसमान गिर रहा है। तो वो भी भागने लग गया उसकी बात मानकर दोनों की। तो एक और लड़का मिलता है लास्ट, उसका नाम था जोहन, ठीक है।
पहले वाले लड़के का नाम था मोहन। अच्छा। रोहन है ना। तो उसने क्या किया, वो भी पूछता है कि तुम तीनों क्यों भाग रहे हो। कहता सवाल मत कर, तू भी भाग ले वरना बचेगा नहीं, आसमान गिर रहा है। तो 4 हो गए मीना के घर पर। रास्ता पता नहीं था, कहीं भी चले गए। अचानक से मीना के घर आ गया। हाँ, मीना उनकी स्कूल की दोस्त थी। सॉरी। हाँ, तो वो उनके घर में जाता तो वो कहती क्या हुआ, तुम चारों मेरे घर पे क्यों आए हो। तो वो कहते जल्दी तुम भी भाग लो, तुम्हें बचाने आया, आसमान गिर रहा है। तो वो कहते कहाँ गिर रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा, और तुम्हें कैसे फील हुआ। तो वो कहती लड़की कि मैं पेड़ के नीचे बैठी थी अमरूद वाले, और मेरे सिर पे अचानक से कुछ गिरा, मैं डर के मारे भाग गई, और ये तीनों भी मिल गए मुझे, ये भागने लग गए डर के। तो कहते तुम्हें वो पेड़ पता है, मालूम है तुम्हें उस पेड़ के बारे में। तो कहते हाँ पता है रास्ता। तो वो कहती तुम्हारे ऊपर जब कुछ गिरा था तुमने उसको देखा था। नहीं देखा था। तो वो कहते तो वो चारों वो मीना को भी ले जाते हैं। तो वो 5 जाते हैं और मीना को जब पेड़ दिखाते हैं तो उन्हें कुछ भी गिरा हुआ नहीं दिखता, ग्रास के अलावा मीना को कि कुछ भी गिरा हो सिवाय एक अमरूद के। ठीक है, अमरूद का ही पेड़ था, उसके नीचे बैठी थी। तो उन्होंने मीना ने कहा कहीं तुम्हारे ऊपर ये अमरूद तो नहीं गिर गया, तुमने देखा भी नहीं, आसमान वैसे भी कैसे गिरेगा। तो कहती नहीं, एक बूंद आई थी और वहाँ पर एक ही बूंद पड़ी थी। तो उसने कहा यही अमरूद है, इसलिए इससे सीख मिलती है कि आपको किसी भी अनजान की बात नहीं माननी चाहिए। तुम तीनों ने भी इसकी बात मानी और ये झूठ कह रही थी। बिल्कुल सही बात है, किसी की अनजान की बात नहीं माननी चाहिए। तो ये आपकी मैम ने स्टोरी सुनाई थी बुक में से, देखा एक एक चीज़ बताती है कि स्कूल में क्या क्या उसको मैम ने रीड कराई, स्टोरी रीड कराई। पहले भी उसने एक वान्या वाली सुनाई थी आम की स्टोरी, और आज उसने ये सुना दी। चलो आपको एक बार बताते हैं इसी बात पे। देखो एक हाथी था, जंगल में रहता था। ठीक है, 3 मधुमक्खियाँ थी। वो उस जंगल में आई, वहाँ देखती हैं कि बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, और हाथी धमकता ठुमकता आता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चिन्नी बिन्नी टिंकी कहती हैं, मधुमक्खियों का नाम था तीनों का। तो वो तिन्नी बिन्नी टिन्नी कहती हैं कि हम नए इसमें आए हैं और ये बहुत सुंदर फूल हैं, इसे कुचल मत देना तुम। तो उसने बताया, तो दूसरी मधुमक्खी पूछते तुम्हारे नाम क्या है। तो वो पूछता है मेरा तो गजराज है, तुम तीनों का क्या है। तो वो बोलते हैं टिन्नी बिन्नी और चिंकी। तो वो फिर जाता है, गलती से फूल कुचल जाते हैं उससे। तो वो तीनों मधुमक्खियों के पास आता है, कहता है कि गलती से मुझसे फूल कुचल गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अभी सही कैसे होंगे। तो तीनों मधुमक्खियाँ मिलकर कहती हैं कि तुम्हें इसकी परवाह करनी होगी, रक्षा करनी होगी, तब ये फूल दोबारा उग जाएंगे। तुम्हें इसमें रोज पानी डालना होगा सुबह सुबह, और एक नया पौधा लगाओ। तो उसने पौधा लगाया वही वाला, और फिर उसको पानी देता गया जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। फिर वो बड़ा हो गया, फिर से सही हो गया। तो गजराज कहता है बहुत मज़ा आया, आप कितना अच्छा लगता है, मेहनत का फल सच्ची में मीठा होता है। तो गजराज कहता है अब मुझे भूख लग रही है। तो तीनों मधुमक्खियाँ कहती हैं कि वैसे तो भूख तो मुझे भी लग रही है, हाँ मुझे भी लग रही है। तो वो कहता है कि तुम खाना लाता हो। तो मैंने कहा नहीं। वो कहती है तीनों मधुमक्खियाँ ठीक है, फिर हम अपना शहद बनाते हैं। तो वो गई, फूलों का रस चूसा, छत्ते में जमा किया और बन गया शहद। और नहीं सुनाऊंगी तो देखो आयांशी ने जो अभी स्टोरी सुनाई आपको वो थी ये वाली, नहीं गिर गया आसमान, ये वाली ये गिरा था अमरूद, और ये बच्चे भागे थे आसमान गिर रहा है। एक ये सुनाई थी, पापा से पूछने गए थे। और एक पीछे सुनाई थी कौन सी, एलिफेंट वाली, ये रही
मधुमक्खी वाली ये रही। ये दोनों आयंशी ने आपको स्टोरी अभी सुनाई। और तीसरी अच्छी वाली लगी हो भी तो है। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए। आपको रोज ऐसी ही सुनाऊंगी स्टोरी, अगर लाइक करते हो तो। कर देना लाइक और भाई। अच्छी स्टोरीज, मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरीज है। अपनी बुक के लेसन समझ। अच्छा है, आप रीड करोगी फिर सबको सुनाओगी तो आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, हमारी लिसनिंग हो जाएगी। ये वाली शेर और गुफा। अच्छा, आमने सामने दो ये गुफा। दोनों द टॉकिंग केव। केव मीन्स गुफा। यस। चलो अब खाना खाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो, है ना। मैंने देख ही लिया हुआ कैसे आयांशी अपने स्कूल की एक एक बात मुझे बताती है। फिर से स्कूल खुले तो उसका शुरू हो गया डेली का रूटीन, और अच्छी बात है। वैसे बहुत से पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे उनको बताते नहीं हैं जो हुआ, मतलब स्कूल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बताता तो रुद्रांश भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताता, वो भी अपने स्कूल की सब बातें मुझे बताता आते ही, लेकिन आयांशी बहुत डीपली बताती है। और आज आपको उसने अपने जो उसकी मैम ने आज स्टोरी उसको सुनाई थी वो भी आपके संग शेयर करी। तो बस ऐसे ही बताती रहती है अपनी स्कूल की बातें, अपने क्लास में क्या क्या हुआ, मैम ने आज क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, सब बातें वो मुझे बताती है। और सुनती भी हूँ मैं, क्योंकि एक बार पहले क्या था, काम में लगी रहती थी तो वो उसे लगता था मम्मी सुन नहीं रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, तो उसे बुरा लगता था। तो इसकी बार इसकी मैम ने भी बोला कि मैम अगर कोई बच्चा पेरेंट्स से, सबसे ही बोला, मतलब मुझसे नहीं, सबसे ही बोला कि अगर आप सबके बच्चे अगर आपसे कुछ डिस्कस करते हैं तो आप उस पर रिएक्ट किया करिए, उसको मतलब जैसे वो बता रही है तो उसको ऐसा महसूस कराइए कि आप सुन रहे हैं, आप उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बच्चों में फिर ये एक ये वाली बताने वाली भावना बढ़ जाती है कि सामने वाला हमसे इंटरेस्ट ले रहा है सुनने में, तो बच्चे और अच्छे से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। आप बच्चा शुरू से अगर ऐसे चलता है तो फिर आगे तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपनी हर छोटी से छोटी बड़ी बात आपको बताएगा, शेयर करेगा, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो बस फिलहाल उसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आयांशी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।